5 दिन, 7 जिले और 8 पब्लिक मीटिंग। योगी आदित्यनाथ का स्कोर बोर्ड बहुत तेजी से बदल रहा है। अयोध्या कांड के बाद राम मंदिर जाने, रामलला का दर्शन करने और चढ़ावा चोरी का मुद्दा गर्म रखने के लिए सभी पार्टियों के नेता मचल रहे हैं। जिन्होंने 36 साल तक राम से दूरी बनाकर रखी, वो भी इन दिनों राम राम जप रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व की पिच पर योगी इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं कि विरोधियों का दम फूल रहा है। अभी तो यूपी चुनाव में 8 महीने की देरी है। योगी अभी से लीड बना चुके हैं। राम मंदिर के बाद पब्लिक का मूड क्या है? चढ़ावा कांड के बाद राम भक्तों का मिजाज समझने के लिए योगी आदित्यनाथ सर्वे कर रहे हैं। जिसने भी राम की कृपा प्राप्त की उसका उद्धार हो गया, लेकिन जिसने भी राम के साथ बैर लिया वो दुर्गति का आधार बना। 5 दिन पहले अयोध्या में चंपत राय का इस्तीफा हुआ था। इन्हीं 5 दिनों में योगी आदित्यनाथ ने आधा उत्तर प्रदेश नाप लिया। छब्बीस जून को गोरखपुर में योगी की पब्लिक मीटिंग हुई। 27 जून को योगी आदित्यनाथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा आए। 28 जून को मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस में रैली की। 29 जून को बाबा का काफिला पहले पीलीभीत पहुंचा। 29 जून को योगी ने मुरादाबाद में भी पब्लिक मीटिंग की। 30 जून को योगी पहले रुहेलखंड के रामपुर पहुंचे, जिसकी पहचान कभी आजम खान से होती थी। आजम जेल में है, सबको मालूम है कि योगी उनको रेल चुके हैं। फिर 30 जून को ही बरेली में भी योगी आदित्यनाथ की रैली हुई। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में एक पैटर्न है, इस पैटर्न को समझिए। रामपुर में 50% मुसलमान, बरेली में 40% मुसलमान, मुरादाबाद में 47% मुसलमान, पीलीभीत में 25% मुसलमान, हाथरस में 15% मुसलमान, गोरखपुर में 20% मुसलमान और नोएडा में 13% मुसलमान। योगी आदित्यनाथ उस इलाके में राम भक्ति की शक्ति नाप रहे हैं जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और जहां चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की कड़ी टक्कर होती है। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो यह है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। उनकी चिढ़ तो है मां विंध्यवासिनी का धाम इतना अच्छा कैसे हो गया। और उनकी चिढ़ तो है कि प्रयागराज का वैभव महाकुंभ के नाम पर देश और दुनिया को अपनी ओर कैसे आकर्षित कर दे रहा है। इसको बाधा बन करके इनको रोकने की उनकी चिढ़ थी। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। हिंदू बहुल इलाकों में राम नाम का टावर खूब सिग्नल पकड़ता है। योगी अपने सर्वे में ये टेस्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में सनातन का टावर राम नाम के कितने सिग्नल पकड़ता है। राम मंदिर के बहाने योगी आदित्यनाथ को वो सब बोलने का मौका मिल गया है जिसे वो बोलना तो चाहते थे, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। अब वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। राम, हनुमान, हनुमान चालीसा, तुर, बाबर, बाबरी, बाबरी सोच, कब्रिस्तान, कालनेमी, मारीच, सुबाहु, मथुरा जन्मभूमि, बांके बिहारी, राम राज्य, जंगल राज, मंगल राज, ये पिछले 5 दिनों में योगी आदित्यनाथ की डिक्शनरी के शब्द हैं। इनसे 27 के चुनाव में योगी की लाइन क्या होगी, इसकी क्लियर पिक्चर दिख जाती है। जिसने भी राम की कृपा प्राप्त की उसका उद्धार हो गया। कैसा भी कोई व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का व्यक्ति किसी भी श्रेणी का हो, उसे कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन हनुमान चालीसा याद जरूर होगी। यह हनुमान जी की महिमा है, ये राम की कृपा है, प्रभु की कृपा है। लेकिन जिसने भी राम के साथ बैर लिया वो दुर्गति का आधार बना। आप
त्रेता युग में देखिए, आधुनिक युग में देखिए। यानी राम के साथ बैर लेने का मतलब, राम के साथ दुराग्रह करने का मतलब दुर्गति को प्राप्त होना। योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां ऐसे हो रही हैं जैसे कल ही चुनाव हो। योगी रुक नहीं रहे और राम नाम के मैदान में विरोधी टिक ही नहीं रहे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर शिफ्ट होने के मैसेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुए 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में अखिलेश यादव एक बार भी अयोध्या के राम मंदिर नहीं गए। अब 27 का चुनाव नजदीक देखकर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि वो अयोध्या के राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। सेंट्रल यूपी के इटावा में अखिलेश यादव शिव जी का मंदिर बनवा रहे हैं। यमुना किनारे 50 बीघा जमीन में बन रहा है ये मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है। सपा के सर्किल में ऐसी खबरें चल रही हैं कि 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि के मौके पर यहां कुंभ अभिषेकम की पूजा होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ पूजा करेंगे। 1990 में अयोध्या गोलीकांड के बाद से यानी पिछले 36 सालों में बीजेपी ने सपा और सपा के नेता अखिलेश यादव की ब्रांडिंग एंटी हिंदू की कर रखी है। इटावा में केदारेश्वर धाम बनवाकर अखिलेश यादव उस एंटी हिंदू टैग से छुटकारा पाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की इस ट्रिक को समझ गए। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। कांग्रेस के नेता भी इन दिनों अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन योगी ने ऐसा पहरा बिठाया है कि कांग्रेसी राम मंदिर तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अमेठी के कांग्रेसी सांसद किशोरीलाल शर्मा अयोध्या तक पहुंच गए थे, लेकिन होटल में ही उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अयोध्या की ही आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय को हाउस अरेस्ट करके रखा गया। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। प्रयागराज के कांग्रेसी सांसद उज्जवल रमण सिंह अयोध्या जाने के लिए अपने घर से निकल ही नहीं पाए। पुलिस ने उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। राम के नाम पर कांग्रेस को 0 वोट मिलते हैं। 27 से पहले कांग्रेस भी राम नामी चादर ओढ़ना चाहती है। इसके लिए वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है।
उद्धव ठाकरे की पार्टी इसी महीने दूसरी बार टूटी है। 22 में ठाकरे के 2/3 विधायक चले गए थे, 26 में ठाकरे के 2/3 सांसद चले गए। आज ही ठाकरे के एक एमएलसी सचिन अहीर ने पार्टी बदल ली और एकनाथ शिंदे का तीर कमान पकड़ लिया। अब ठाकरे की पार्टी को भी राम की याद आई है। उद्धव ठाकरे साहब से भी बात की कि हमको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी से भी बात करेंगे, आपको भी राम मंदिर आना चाहिए। हम अखिलेश यादव जी से भी बात करेंगे, उनको भी राम मंदिर जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी से भी बात करेंगे, उनको भी जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी भी जाकर आए, वापस हमारे साथ आ जाएंगे। ये कौन है? राम मंदिर उनकी बाप की जागीर है क्या? राम मंदिर में हमारा खून भी बहा है। राम मंदिर में हमारे लोगों ने भी त्याग किया, बलिदान दिया है। अयोध्या और राम मंदिर पर एक और नेता का प्यार उमड़ा है। ये है मजलिस वाले भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी बाबरी कैंप वाले नेता हैं। अब वो राम मंदिर में बुलडोजर और एनकाउंटर की स्टोरी फिट करना चाहते हैं। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है? बताओ हमको। राम मंदिर में पोलराइजेशन का पावर है। सनातन का सबसे बड़ा मैग्नेट है राम मंदिर। राम मंदिर आंदोलन ने ही बीजेपी को 2 सांसदों से 303 सांसदों वाली पार्टी बनाया, उसे सत्ता में पहुंचाया। योगी राम बाण चला रहे हैं। विरोधी जब राम में हिस्सेदारी मांग रहे हैं तो योगी उनको मथुरा वाले श्याम की तरफ घुमा रहे हैं। अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। 27 का चुनावी अभियान शुरू करने से पहले योगी आदित्यनाथ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर नियंत्रण कर चुके हैं। चढ़ावा चोर जेल में हैं। चढ़ावा चोरों के सिर पर वरदहस्त रखने वाले बड़े बड़े लोगों के भी बयान लिखे जा रहे हैं। राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बस योगी से ही उम्मीद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर कोई योगी से खुश ही है। अयोध्या में भी कई संत रामलला के दान पात्र में हुई चोरी से नाराज हैं। कुछ संत चुप हैं, कुछ संतों को जांच पूरी होने का इंतजार है और कुछ संत खुलकर बोल भी रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उन संतों में शामिल हैं जो चढ़ावा चोरी पर खुलकर बोल रहे हैं। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। केवल 23 दिन पहले अयोध्या में चढ़ावा चोरी का अंधेरा था। 23 दिन बाद राम मंदिर में योगी के ताबड़तोड़ एक्शन का उजाला है।
अखिलेश यादव राम राम करके 27 की चुनावी वैतरणी पार करने के सपने देख रहे हैं। पीछे उनकी पार्टी में ही खटपट शुरू हो गई है। मुरादाबाद में योगी के दौरे के अगले ही दिन कांट से सपा विधायक कमाल अख्तर ने बड़ी हेडलाइन बना दी। कमाल अख्तर ने यूपी विधानसभा में सपा के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कुछ दिनों से मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा के साथ कमाल अख्तर की खींचतान चल रही थी, लेकिन कमाल अख्तर का इस्तीफा उस दिन हुआ जब एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद का दौरा किया था। पार्टी संगठन में ये चीजें चलती रहती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि अब इस पद पे आपको काम नहीं करना है और लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरे नेता हैं, तो इससे ज्यादा कुछ है नहीं। उनका निर्देश हुआ, मैंने अपना उन्हें पत्र सौंप दिया। मेरा साथ जो भी पिछले कुछ दिनों से एपिसोड चल रहा था, मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब चीजों से अवगत करा दिया था। अब उन्होंने सही सोचते हुए या एक अनुशासन बनाए रखने के लिए जो भी कदम उठाया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ और प्रशंसा करती हूँ। चीफ व्हिप का पद विधानसभा में किसी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। बंगाल और महाराष्ट्र में चीफ व्हिप के पर्चे से ही खेला शुरू हुआ था। क्या अब वही सब यूपी में शुरू होने वाला है? इस सवाल का पक्का जवाब जानने के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए।